फिल्म सिटी करा दी गई है। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत करते हैं। हरियाणा के सोनीपत में मौजूद हैं और अन्नू काद्यान AK जट्टी की जो यह लोकेशन है यह प्रशासन द्वारा तोड़ दी गई है। आइए बातचीत करेंगे। अन्नू काद्यान हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कलाकारों की बात करें तो तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमारे साथ अन्नू काद्यान जुड़ गई हैं। काद्यान जी, ये लोकेशन जो टूटी है इसका मेन कारण क्या है? क्या आपके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हमने लोकेशन लीगल तरीके से बनाई गई है? देखो जी, मैंने तो इतना बेरा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरा सब कुछ चला गया। तो यह बात तो मतलब चाहे सरकार बताओ चाहे प्रशासन बताओ कि क्यों तोड़ी है, क्यों टूटी है यार। जी जी जी। अच्छा, अपने प्रशासन कहीं ना कहीं जो ये करता है तोड़ने की कोशिश, आपके पास कोई नोटिस, आपके पास कोई कांटेक्ट कोई आया नहीं सर? नहीं, मेरे पास कोई ना तो तोड़ने का नोटिस आया ना ही खाली करवाने का नोटिस आया, क्योंकि अगर कोई ऐसा नोटिस आता तो मैं चुप बैठती तो ये क्या इतनी जल्दी ये टूट जाती, CM तक जाती, PM तक जाती, अपने सारे साथी कलाकार है नहीं इकट्ठा का ये हादसा हुआ है। तो आज आगे की रणनीति बनाने खातर ही मेरे सारे जो कलाकार परिवार है वो इकट्ठा हुआ है और जितने गाँव के लोग हैं सब लोग मेरे साथ हैं। बिल्कुल। आज कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मतलब क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह से आगे की जो कानूनी कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? तो जो भी आगे की रणनीति होगी वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ देखिए कलाकार भी, हरियाणा के तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गाँव के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं पंचायत के तौर पर। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपने देखा है कि देसी बाणा, देसी खाना, दूध दही का खाना, अरे सा हमारा हरियाणा, और फिर यह हालत देखी जाओ कहीं ना कहीं मन दुखी हो गए। देखो, ये जो संस्कृति जो ये धरोहर बनाई थी अन्नू जी ने, ये एक एक चीज़ बड़ी चुन चुन के बनाई है जी। एक एक चीज़ों को इकट्ठा किया है। जो हमारी पुरानी जो जैसे चाकी है या गंडासे हैं या चरखा है, जो भी चीज़ आपको देखने को पुरानी जैसे मिट्टी है, ये भी इसका भी लेप है ना गाय के गोबर से, और जिसके अंदर चूना या हर एक चीज़ को मतलब मिश्रण करके बनाया है। और बड़े जो पुराने कुएँ हुआ करते थे, आने वाली जनरेशन का तो इसको पता भी नहीं है कि ये चीज़ें होती थी या नहीं थी। उसी चीज़ को हमने जो ये हमारी कलाकार साथी ने जो इसको इकट्ठा करके बनाया है, वो आने वाले बच्चों के लिए भी होगी, उनको पता भी लगे कि हमारी पुरानी संस्कृति ये होती थी जी। आप या हमारी जो जनरेशन है हमको पता है इन चीज़ों का, पर आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों का कुछ नहीं पता होगा। तो ये एक प्रकार से धरोहर बनाई गई थी और सरकार भी जैसे कुरुक्षेत्र में बनाई हुई है, सूरजकुंड भी कुंड भी बनाई हुई है। तो यहाँ अगर एक कलाकार जब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या अपना भविष्य बनाने के लिए अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसमें ऐतराज भी क्या है? कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। जी जी जी। कहीं ना कहीं क्या लगता है जितने तमाम कलाकार हरियाणा के क्या सहयोग दे पाएंगे इस लड़ाई को? मतलब कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप अन्नू काद्यान के साथ है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सके। अगर सहयोग नहीं देते तो आज यहाँ इकट्ठे नहीं होते। ये गांव के बुजुर्ग लोग, इनको भी दर्द हुआ है, कहीं बातचीत करूँ। हाँ, इतना दर्द हुआ है और एक हरियाणा इंडस्ट्री का मतलब एक मेन मुद्दा है ये। लेकिन आप एक बात बताइए, चलो मान गया आप अपनी बात को क्या करके कि हरियाणा की जो संस्कृति है, लेकिन इसका तो नहीं बात बनने की, लिखित रूप में भी तो होना चाहिए ना। तो कोई इनके पास तो कोई नोटिस नहीं आया। ये कह रही कोई नोटिस आया तो दिखाओ। DC साहब ने खुद कहा है इनको फोन पे भी, मेरी तरफ से कोई भी परमिशन नहीं है। फिर इसके पीछे क्या साजिश है? ये तो न्याय और कट्टर सरकार से हम तो यही दरखास्त करेंगे कि भाई पूरी तरह से न्याय किया जाए बच्ची के साथ। बिल्कुल भाई, अन्नू आज की तो नहीं, 15 साल से हरियाणा इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। खेतों में बनाई है, खेतों के अंदर इसको अगर बनाया है तो यहाँ पे कोई लेंटर नहीं है, सारा टीन के काम है और ये मतलब कच्ची मिट्टी के काम है सारे। कम से कम नोटिस तो कम से कम एक बार इनको बताना चाहिए भाई आप ये चीज़ बना रहे हो तो आप ये इलीगल बना रहे हो, इसके लिए परमिशन लो सरकार से। और तोड़ने से पहले मेरे ख्याल में एक बार तो आदमी को मौका तो मिलना चाहिए। 1.5 साल से ये लोकेशन बन रही है, बनने के बाद ही क्यों तोड़ी गई? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बनने के बाद ही क्यों तोड़ी गई? पहले नोटिस दे इनको कि भाई ये बात है। कहीं ना कहीं कोई कलाकार का भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें, जैसे कलाकार का तो क्या कहेंगे जी, अंदर का किसी का कुछ नहीं कह सकते ना। अभी कोई ऐसी बात सामने आई है, ये तो जब जांच होगी तभी पता लगेगा। अभी किसी का नाम लेना मेरे ख्याल से गलत होगा। बिल्कुल देख सकते हैं कलाकार को तो भाई साहब इसमें फायदा ही है। कलाकार को फायदा था इसमें, क्योंकि चंडीगढ़ जाते थे, पंजाब में जाते थे, अभी वही लोकेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या होती? तो सभी साथी कलाकार और भी जुड़ने चाहिए सारे। काम है ये, कलाकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा एक साथी कलाकार के साथ ऐसा ये मतलब इस तरह का काम, क्योंकि हमारी जो छोटी सी इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और अभी से अगर हम आपस में ही ऐसा करेंगे तो ये तो बहुत गलत काम है। लेकिन कलाकार का मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, किसी कलाकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब सरकार का ही काम है और जो भी है गलत हुआ है। और हम सारे कलाकार मतलब इस चीज़ की मांग करते हैं भाई इसकी उचित जो है
प्रशासन भाई इसके आप ये देखो ना, खट्टर सरकार ने फिल्म पॉलिसी लेके आई, तो खट्टर सरकार मेरे ख्याल से कलाकारों की इतिहासी पहली सरकार है ये जो पॉलिसी को लेकर के बात भी की है उन्होंने, और उसको रेगुलर करने का प्रयास भी हो रहा है। तो खट्टर सरकार से कहेंगे कि आपकी इंडस्ट्री का एक हिस्सा ही है ये, जो आप पॉलिसी ला रहे हैं उसका एक हिस्सा ही तो था ये। इसकी निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, ये मांग क्या रहेगी आपकी कि मांग भाई ये प्रशासन रहेगी का कि ये जो आर्थिक जो इनको नुकसान हुआ उसकी पूर्ति हो और दोबारा लीगल तरह से इसको परमिशन दी जाए और ये फिल्म इंडस्ट्री दोबारा स्थापित हो और हरियाणा के कलाकार सब यहाँ आकर काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी तरफ से कोई ऐसी मतलब ठोस सबूत है कि भाई हमने ये तरीके से बनाया था, लीगल तरीके से बनाया था, तो इसका क्या सबूत आपके पास? क्योंकि प्रशासन के पास तो उनका नोटिस है, पेपर है, नोटिस इन्होंने काम करने से पहले कुछ पास भी कराया है, वो सब अन्नू के पास है। और कोई नोटिस तोड़ने से पहले, कोई भी चीज़ तोड़ने पहले नोटिस दिया जाता है, उनके वकील को बुलाया जाता है, सील किया जाता है। ये आते ही इन्होंने बुलडोजर फेर दिया, तो ये एक अन्यायपूर्ण नीति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात है कि पहले नोटिस दिया जाता है। और कुछ गांव के लोग, आप यहाँ से ही हो जी? हाँ जी। अच्छा, क्या कहोगे, किस तरह से जो आप ये तोड़ा गया है, किस नज़र से देखते हो? ये तो गलत उससे तोड़ा गया है। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बताओ। बिल्कुल। तो तमाम यहाँ पर देख सकते हैं भाई, गांव के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम कलाकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊंगा आपको फिल्म सिटी की जो ये हालत हुई है, इस तरफ ये देखिएगा। तो लगातार सब यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। तो बने रहिएगा एनडी हरियाणा चैनल पर और कमेंट करके बताइएगा जो आपने इस मामले में क्या लगता है कि भाई क्यों तोड़ा गया है ये फिल्म सिटी को। तो बने रहिएगा एनडी हरियाणा चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। और वही बड़ी बात है एक कलाकारों के लिए, तो बस भाई।